सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन के बाद प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजावीज़ जो है वो दी गई है। ये क्या है, किस तरह चार्जेस बढ़ेंगे और किस तरह एक आम से बंदे को 100 यूनिट और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले किस तरह खबरदार हो सकते हैं? नेट मीटरिंग को खत्म करके नेट बिलिंग पे ले आए हैं। एक पर्सन है जिसके घर में बिल ही नहीं आ रहा, अब उसका बिल 25-30 हजार 35 हजार आएगा। सोलर बिजनेस था पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त कोलैप कर गया हुआ है। जो हम जैसे मीडियोकर हैं वो खत्म हो चुके हैं सर, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। बहुत से लोग तो कंपनी बंद कर चुके हैं। नए सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन के बाद प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजावीज़ जो है वो दी गई है। ये क्या है, किस तरह चार्जेस बढ़ेंगे और किस तरह एक आम से बंदे को 100 यूनिट और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले किस तरह खबरदार हो सकते हैं? सर देखें, अगेन ये अभी जो नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग पे लाने का पर्पस क्या है? मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारा पावर डिवीजन का रेवेन्यू कम हो गया है, हमने उसको बढ़ाना है। तो उसमें सिर्फ सोलर सार्फिन नहीं, जिनका नहीं भी लगा हुआ ना सोलर, उनको भी कुछ ना कुछ हल्का हल्की डोज दे दें, वहां से भी कुछ जनरेट हो जाए। ठीक है सर देखे ना, कोई तकरीबन लगभग 4 करोड़ तो आपके यूजर होंगे या इससे ज्यादा जो मीटर लगे हुए आपके। ठीक है, अगर उन पे आपको 400-500 रुपए पर हेड भी आ जाता है तो बात कहाँ पहुंचती है? तो ये है क्या, अगर 100 यूनिट है तो कितने चार्जेस होंगे? 200 पे कितने? स्लैब रखी हुई है। अगर 100 आपकी यूनिट है तो गालमन कोई 400 रुपए कह रहे हैं, 200 यूनिट है तो कोई इसी तरह आपके मतलब 300 पे कुछ इस तरह। तो वो 6 स्लैब बनी हुई है। तो वो एक समरी आई है, अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगी उस पे, क्योंकि लोगों ने इतना वावेला नहीं करना, वो छोटी चीज है। ठीक है, मेन मसला ये था कि नेट मीटरिंग को खत्म करके नेट बिलिंग पे ले आए हैं। एक पर्सन है जिसके घर में बिल ही नहीं आ रहा, अब उसका बिल 25-30 हजार 35 हजार आएगा। और आप सर देखें इसमें फिर क्या कर दिया है, इसमें जो मेन पॉइंट समझने वाला वो ये है कि डीजी कैपेसिटी आपकी लिमिट कर दी हुई है। आपके पहले अगर आपका 7 किलोवाट सेंट्रल लोड था तो आप उस पे पुराने यूजर 1.5 के फैक्टर से 10 से 11 किलोवाट का सेटअप लगा लेते थे। अब जो नई पॉलिसी के तहत अगर आपका सेंट्रल लोड 7 किलोवाट है तो आप 7 किलोवाट का ही सेटअप लगा सकते हैं, इजाफी नहीं लगा सकते। ओल्ड कंज्यूमर को ये बेनिफिट था कि वो इजाफी पैनल लगा के एक्स्ट्रा बिजली बना के वो दे देते थे। अब वो चीजें भी खत्म कर दी हैं। आपको चारों तरफ से उन्होंने कंट्रोल में ले लिया हुआ है। ना तो आप प्लेटें ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, कोई कहना जी चलो कोई नहीं हम ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट कर देंगे, 4-6 पैनल और ऐड कर दें, वो वाली बात भी नहीं है। तो हर तरफ से सर कंट्रोल किया गया, आवाम को रिलीफ नहीं सोचा गया। अच्छा, यूनिट के बदले यूनिट की फ्राहमी कैसे खत्म हुई है? ये नेट बिलिंग के थ्रू, यही वो सारा वो ये कह रहे नहीं, बस जो पुराने यूजर हैं 25 का यूनिट हम उनसे लेंगे, नए वाले से 11 का ले लेंगे। अच्छा माजिद साहब, चले सोलर सार्फिन तो अफेक्टेड इससे हो रहे हैं और उनके लिए ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं, लेकिन बीइंग आप बिजनेस एक्सपर्ट सोलर जो हैं, आप भी इससे अफेक्टेड होंगे और कितना नुकसान आपको हो चुका है और आप कितने ज़्यादा परेशान हैं? सर देखें 2025 जो पिछला साल गुजरा, इन्होंने पॉलिसियों के मद में आके हमें बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। जितना भी सोलर बिजनेस था पाकिस्तान के अंदर वो इस वक्त कोलैप कर गया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कुछ बड़े इंपोर्टर या बड़े ट्रेडर बचे हुए हैं, जो हम जैसे मीडियोकर हैं वो खत्म हो चुके हैं सर, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। बहुत से लोग तो कंपनियां बंद कर चुके हैं। जब आपके पास बिजनेस नहीं होगा आप कहाँ से तनख्वाहें देंगे? तो यंग जो एंटरप्रेन्योर था वो तो खत्म, अब नहीं सोचेंगे इसके बारे में। तो ये सर चीजें डैमेज हमें करके गई हैं। अब आने वाला टाइम इससे भी बुरा है। अभी देखे ना, पॉलिसी आ गई है, बिजनेस ही नहीं है, हमने तनख्वाहें कहाँ से देनी है सर? हम तो बंद करेंगे फिर, या फिर डाउन साइजिंग करेंगे। हम तो सोचते हैं, खुदा कॉफी करते हैं, चले किसी तरीके से जो हमारा इंस्टॉलर है, टेक्नीशियन है, उसका घर चले। ठीक है, चलो हम 4-5 महीने जो है वो अपनी सेविंग से गुजार लेंगे। पहले सर पूरा साल बिजनेस होता था सोलर का, अब पूरा साल बिजनेस नहीं है, 4 से 5 माह का सीजन है, उसमें ही आपने 4 पैसे इकट्ठे करके उनको सैलरियां देनी अगले 6 महीने की। तो पिछला पूरा साल मुझे नहीं पता लोगों ने कैसे सैलरियां दी हैं सर, अपनी जेबों से दी हैं। और इस साल मेरे ख्याल से हमें बंद करना पड़ेगा कारोबार, या तो फिर सोचना पड़ेगा जी ऑर्डर लेंगे, बाहर से इंस्टॉलर पकड़ेंगे, इनको घर भेज देते हैं। और आपको भी फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना सर बिल्कुल है। देखें मैंने एक चीज खरीद के रखी थी, 20 लाख रुपए का माल लेके खरीदा था, वो बिका नहीं, वो 20 का 15 का रह गया है। क्यों रह गया? बाकियों ने भी कीमतें कम कर दी हैं, मेरी खरीद तो 20 लाख ही है। अभी कंपटीशन भी ज्यादा आ गया, लोग भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, सेल नहीं है तो लोगों ने अपना पैसा तो निकालना है ना, निकालेंगे, सस्ते रेट करेंगे, तनख्वाहें दे सकें, निजाम जिंदगी चला सकें। इनको ये चीज नहीं नजर आ रही। अगर आप कहें जी हमने आवाम को लूटा है, हमने कहाँ से लूटा है? हम तो ईपीसी कंपनी, छोटी छोटी मछलियां सर, बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं है हम। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी। आम आवाम का कीमा निकाला हुआ, हमारा भी निकल रहा है सर कीमा, अब हमारी बारी है।
अगर माजी में हमने 4 पैसे बना लिए तो वही पैसे हमसे अब लेंगे, या तो हम कारोबार यहाँ पे वाइंड अप करेंगे अपना, कहीं और निकल जाएं, जैसे लोग अफ्रीका की तरफ अब मूव कर रहे हैं, या ऐसी कंट्री जहाँ पे जैसे आप कह लें सीरिया है या और अदर कंट्रीज हैं उस तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे अब कुछ नहीं रह गया हमारे लिए। चलो ठीक है, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? आखिर में यही पैगाम है आम आवाम के लिए भी कि हुकूमत की किसी पॉलिसी पे आपने नहीं रहना, ये आपका कभी भी नहीं सोचेगी। ये नोटिस लें ना लें, ये अनाउंसमेंट करें, आपने अपना प्लान खुद करना है, चाहे वो आपकी बिजली है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को आपने मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, इनके हाथ में कुछ नहीं है।